बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9th NCERT। ठीक है, इस चैप्टर के तहत हम कुछ न्यूमेरिकल का अवलोकन करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 यानी 1 to 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 से आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 यदि हम देखें तो ये कह रहा है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल। एक ट्रक है जो कि विरामावस्था से एक पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है, ठीक है ना, विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी जो लुढ़कना शुरू करता है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक समान त्वरण से। हमारा जो त्वरण, जो लुढ़क मोशन के इन बिटवीन मोशन जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक समान है। ठीक है, इफ ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, और इस क्रियाकलाप के तहत यदि 400 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकेंड में कवर्ड हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो ये कह रहा है कि वो ये यदि है तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ठीक है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स मास इज 7 टन। और यदि एक्सेलरेशन निकल जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि उस पर कितना बल लग रहा है, लुढ़कने के तहत बल हमारी जो लग रहा है इन द रोलिंग कंडीशन, वो फोर्स भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हम पहले देखें इसमें क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी u = 0। ठीक है ना, यदि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u = क्या हो गया, 0। u मीन्स व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक। एंड नाउ ये दे रखा है s = 400 मीटर इन हाउ मच सेकेंड, 20 सेकेंड, यानी t = 20 सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, यस। यदि एक्सेलरेशन पूछ रहा है यानी a = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो चार हमारे पास जो फिजिकल दिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, राशियां, इन राशियों के से रिलेटेड जो फार्मूला है वो क्या है, s = ut प्लस 1/2at², जो कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ वैल्यू यदि हम पुटअप कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये जो फर्स्ट टर्म है यानी यहाँ जो s के बाद जो फर्स्ट टर्म है ut, ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि u = क्या है, 0। तो इसका कहानी हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यहाँ अब ये s बच गया 1/2at²। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दें हम s में तो ये हो गया at² = 2s, यानी a = 2s डिवाइडेड बाई t²। यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइडेड बाई t², यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 20। ये क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड²। तो ये हमारा निकल के कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड²। ठीक है, और नाउ सेकेंड हमारा कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। यदि उस ट्रक का
द्रव्यमान 7 टन है, 7 टन यानी 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। ठीक है, तो 7 टन यानी 7000 केजी। तो एम के वैल्यू भी दे रखा है, यानी एम इक्वल टू दे दिया 7000 केजी। तो यहां से यदि हमको एफ निकालना है तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए, यानी 7000 केजी मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना आ गया 14000, यानी 14000 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 14000 न्यूटन। ठीक है, ये रहा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 5वां। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। ठीक है ना, जैसे हम लोग सुने हैं कि जम्मू कश्मीर में एक लेक है जो कि ठंडी के दिनों में यानी जाड़े के दिनों में क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। ठीक है ना, उसी को फ्रोजन लेक बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्रोजन लेक है, यानी जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ यदि तालाब हैं तो वो बहुत ठंडी होने के कारण क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी ऊपरी सतह पानी का जम जाता है। तो ये कह रहा है कि उस जो फ्रोजन लेक है उस पर एक स्टोन थ्रोन किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट, और इस तरह से वो जो हमारा पत्थर है वो क्या हो जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। कम्स टू रेस्ट यानी विरामावस्था में आ जाता है। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कब विरामावस्था में आ रहा है, यानी वो यदि हम 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उस पत्थर को फ्रोजन लेक के सरफेस पर हम फेंक रहे हैं तो वो आफ्टर 50 मीटर चलने के बाद यानी 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। देख, इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो यहाँ जो असलरेशन काम करेगा ना, यानी त्वरण जो काम करेगा वो किस टाइप का असलरेशन होगा, फ्रिक्शनल असलरेशन होगा, घर्षण असलरेशन होगा। फ्रिक्शनल असलरेशन यानी फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, मंदन त्वरण, रिटार्डेशन। एक्चुअल में फ्रिक्शनल असलरेशन जो हम कह रहे हैं वो क्या होता है, रिटार्डेशन। उसको रिटार्डेशन यानी मंदन बोलते हैं, मंदन त्वरण काम करेगा। ठीक है, यदि कोई भी मोशन करती हुई वस्तु विरामावस्था में आ रही है, इट मीन्स कि उस पर जो उस समय असलरेशन काम कर रहा है वो कौन सा असलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, यानी मंदन त्वरण काम कर रहा होगा। ठीक है ना, यदि मंदन त्वरण काम नहीं कर रहा होता तो वस्तु विरामावस्था में नहीं आएगी, वो चलती रहेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो निकालना है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ये जो हमारा फ्रिक्शन काम कर रहा है वो किनके बीच काम कर रहा है, वस्तु के और आइस के सतह के। जो सतह हमारी वस्तु का आइस के सतह पर टच कर रहा है उसी पर काम कर रहा है ना, यानी घर्षण बल, हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स यानी एफ फ्रिक्शनल फोर्स, एफ क्या लिखें,
फ्रिक्शनल फोर्स ही लिख लो, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे ये भी एक टाइप का फोर्स ही है। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो यहाँ रहेगा, मास तो रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की जगह हमारा रहेगा यहाँ रिटार्डेशन, यानी मंदन त्वरण, इसको हिंदी में बोलते हैं मंदन त्वरण। तो हम यदि रिटार्डेशन यानी मंदन त्वरण कैलकुलेट कर लें तो मास हमारा पता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मंदन त्वरण निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ना, हम लिख लेंगे सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है। तो लिखो गिवन में क्या है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर 50 मीटर ट्रेवलिंग योर स्टोन विल बी एट रेस्ट और इन रेस्ट। ठीक है ना, तो एस इक्वल टू दे रखा है 50 मीटर, ये भी दिया है। और इन द रेस्ट पोजीशन योर फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। विरामावस्था में यदि हमारा वस्तु पहुंच रहा है, स्टोन पहुंच जा रहा है, तो विरामावस्था मीन्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो हमारा ये भी हमें पता चल गया, यानी v बराबर क्या है, 0। ठीक है, तो यहां से u v s इन तीनों से रिलेटेड फार्मूला यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, v बराबर u प्लस at इन द केस ऑफ रिटार्डेशन, मंदन त्वरण के तहत ये इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू u माइनस at, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इन द रिटार्डेशन कंडीशन s इक्वल टू ut माइनस 1/2 at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन द रिटार्डेशन कंडीशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो हम यहाँ जो इक्वेशन अभी लगाने जा रहे हैं वो इक्वेशन कौन सा लगेगा, रिटार्डेशन का। यानी यहाँ से हम लिख रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ये इक्वेशन लगाएंगे ना, तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0। v इज इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0 इक्वल टू u स्क्वायर यानी 20 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 2a, और a की वैल्यू कितना है, 50। ठीक है, तो यहां से हम यदि देखें, ये क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है, तो इसको क्या कर दें, इरेज कर दो। क्वेश्चन इरेज करें, यहां जगह मिल गया। यानी यहां से हम देखें तो 2a नहीं बल्कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 100। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन हमारा निकल चुका, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेंस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन स्टोन एंड आई सरफेस, बिटवीन स्टोन एंड आइस surface will be equal to m into a। यहाँ से क्या हो गया,
एम की वैल्यू कितना है, हाउ मच, 1 kg। एम की वैल्यू 1 kg, तो एम की वैल्यू यहां हम रखते हैं 1 kg, तो 1 kg मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये यहां से आ गया 4, लिख सकते हैं हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर ओ आर, हम इसको या लिख सकते हैं आर 4 न्यूटन, ठीक है, 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर 4 न्यूटन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and B the acceleration of train। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रेन की इंजन है, एक क्या है, ट्रेन की इंजन है, नहीं गलत बन गया, ट्रेन की इंजन, चलो ऐसे बना लो, ये एक हमारे पास ट्रेन की इंजन है जिसका वजन कितना दे रखा है, 8000 kg, ठीक है, kg, और इससे 5 वैगन्स कनेक्ट हैं, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ठीक है। तो ये ईच वैगन्स का वजन कितना है, 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg, ठीक है। ये हमारी ट्रेन कहाँ चल रही होगी, ट्रैक पर, कहाँ चल रही होगी, ट्रैक पर चलती है ना, ये ट्रैक पर चलती है, ये इंजन बन गई, ठीक है। तो ट्रैक पर यदि चलेगी तो ट्रैक पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना, दो सतहों के बीच क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगता है, ठीक है। तो ये यदि हमारा ट्रैक है और ये इंजन का क्या है, व्हील है, तो ये दोनों इस पर खिसकता है ना, एक स्थिर रहता है दूसरा खिसकता है, लेकिन जो स्थिर रहता है वो दूसरा जो खिसकता है उसको भी क्या करना चाहेगा, रोकना चाहता है, और ये ठीक है ना, और वो जो रोकने की प्रवृत्ति होती है, दैट टेंडेंसी, दैट टाइप ऑफ टेंडेंसी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, उसी टेंडेंसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। लेकिन यदि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा, अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स भी हम इस क्वेश्चन में हल्का सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रिक्शनल, सपोज करो जो बहुत बड़ा, यानी 500 kg या 1000 kg का, 500 kg या 1000 kg का वजन का कोई एक वस्तु रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है टेबल पर या सरफेस पर, उसको हम धक्का देना चाहते हैं सिंगल, अकेले, तो यदि हम अकेले उसको धक्का देना चाहते हैं तो वो हिल भी नहीं पाता, नहीं हिलेगा ना। चलो एक आदमी धक्का दिया, नहीं हिला, दूसरे आदमी को बुला के धक्का दिया गया,
फिर भी नहीं हिला। तीसरे आदमी को बुला के धक्का दिया गया, यानी 3 पर्सन एट ए टाइम, 3 पर्सन एट ए टाइम यदि उसको धक्का दे रहे हैं तो मे बी वो हिल जाए, इट मीन्स खिसक जाए, उसकी प्रारंभिक अवस्था चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो यदि उसका इनिशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इट मीन्स कि धक्का देने वाला जो बल लगाया जा रहा है, धक्का देने के लिए जो बल लगाया जा रहा है, पुश और पुल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी हो रही है, वो वस्तु और वस्तु जिस सतह पर रखी है उनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया। यदि उस फ्रिक्शनल फोर्स से कम रहता तो वस्तु अपनी जगह से हिलती भी नहीं, ठीक है ना, यानी वो अपनी जगह से मूविंग कंडीशन में नहीं जा पाती। और यदि फोर्स हमारी ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स से तो हमारी वस्तु असलरेट कर जाएगी, यानी गतिमान हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन, वही कंडीशन, इसी कंसेप्ट को लेकर हम यहाँ देखते हैं। अब ये हमारी इंजन है, ये वैगन्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस पर ये इंजन इन वैगन्स के ऊपर या जो भी है पूरा सिस्टम के ऊपर 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो इंजन जो फोर्स लगा रही है वो 40,000 का फोर्स अप्लाई कर रही है इन द फॉरवर्ड कंडीशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड में अब कहो जो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ काम कर रहा होगा, यहाँ काम कर रहा होगा ना, इसको जाने से मना कर रहा होगा। और यदि जाने से मना कर रहा होगा तो वो अपने तरफ खींच रहा होगा, वो अपने, यदि एक दूसरे से कोई सपोज करें जो 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, एक बंदे को ले जाना चाहता है तो वो हाथ पकड़ के ले जाने वाले डायरेक्शन में खींचेगा। और दूसरा यदि है बंदा तो वो सोचता है ये बैठा है तो बैठा है, मन लग रहा है, फर्जी इसको ये लेके जा रहा है, वो दूसरा अपने तरफ खींच के बैठाना चाहता है। तो जो अपनी तरफ खींच के बैठाना चाहता है, कहने का मतलब ये है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स लगता है, यानी तुम्हारे गति के डायरेक्शन के विपरीत लगता है। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इसके बीच में लग रहा होगा व्हील और ट्रैक के बीच में, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की तरह होगा, यानी ये 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है इन योर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दो कंडीशन हम देख लिए। फॉरवर्ड कंडीशन में यानी इंजन वैगन्स को खींचने के लिए मोशन के डायरेक्शन में 40,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन जो हमारा व्हील है और ट्रैक है उसके बीच में, इन बिटवीन व्हील एंड ट्रैक ए फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, सक्रिय है। कितने न्यूटन के फोर्स से, 5,000 न्यूटन के फोर्स से। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द नेट असलरेटिंग फोर्स, यानी जो हमारे मोशन में लाने के लिए जो कार्यरत बल है वो नेट बल कितना होगा, तो वो कितना होगा, तो यहां से हम यदि निकालें नेट असलरेटिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हमारा क्या है, जो F होता है भौतिक राशि F, यानी फिजिकल क्वांटिटी F जो हमारे पास है वो होता क्या है, कैसी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी होती है। असल यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी जो सम हम करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका साइन
ले लेता है, अपने आप ले लेगा, यानी सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको यदि इस बल को हम यदि पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो ये हमारा फ्रिक्शनल जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमारे गति के विपरीत कार्यरत है ये, ठीक है ना। तो नेट बल हम जब निकालेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी ये हो गया 40,000 माइनस 5,000 इक्वल टू कितना, 35,000 न्यूटन। तो ये हमारा नेट फोर्स, नेट असलरेटिंग फोर्स निकल गया, यानी अब हमारा जो इंजन दौड़ेगी वैगन्स को लेके, वो इस फोर्स के कारण, ड्यू टू दिस नेट असलरेटिंग फोर्स, योर ट्रेन विल बी रन ऑन द ट्रैक, ठीक है ना। इस बल के कारण वो दौड़ेगी। हम इंजन तो लगा रही है 40,000, लेकिन 5,000 कहाँ चला गया, वो जो पीछे खींच रहा है उसमें चला गया। तो बाकी जो हमारी गतिशीलता होगी वो ड्यू टू कौन सा बल होगा, ये बल होगा। तो ये पूछ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि द असलरेशन ऑफ ट्रेन, सेकेंड टॉपिक हमें निकालना है द असलरेशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो ये देखें द असलरेशन ऑफ ट्रेन क्या आएगा। असलरेशन हमें पता है, वेग परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड असलरेशन। हमें असलरेशन के कंसेप्ट पर अभी फिलहाल में हम नहीं जा रहे हैं। जो हमारे गति में अब मोशन प्रोवाइड कर रहा है वो नेट बल कौन सा है, ये है, ठीक है ना। तो हम यहाँ सीधे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करें, F इक्वल टू m इंटू ए, ये हमारा असलरेशन ऑफ ट्रेन होगा, ठीक है ना, ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। तो एफ, ये ध्यान रखना जी, एफ हम क्या रखेंगे, 35,000 रखेंगे, 40,000 नहीं रखेंगे, क्योंकि 5,000 तो चला गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे ही समझ लो कि सपोज करें जी 10,000 रुपये महीने की सैलरी पाए और 2,000 रुपया किसी से इस शर्त पर हमने कर्ज ले रखा है, यानी कर्ज को क्या, यानी एडवांस पैसा ले रखा है, ठीक है ना, उधार ले रखा है 2,000 रुपया, कि महीने की लास्ट में जैसे सैलरी मिलेगी हम आते ही भैया आपको 2,000 रुपया दे देंगे। तो वो जो सैलरी पाएगा, तो पाया तो 10,000, लेकिन क्या अपने घर का आगे का बजट 10,000 का बजट बना के चलेगा, नहीं, कितने का, 8,000 का, क्योंकि 2,000 तो रास्ते में उधार जिससे लिया था वो ले लिया, ठीक है ना। तो ये सेम उसी तरह का कंडीशन यहाँ भी है, ये 40,000 न्यूटन बल तो लगा रही है इंजन, लेकिन 5,000 तो चला गया, बचा कितना, 35,000। तो ये यहाँ हम नेट फोर्स रखेंगे 35,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम। तो मास ऑफ द, ये एम जो पुटअप करेंगे वो मास ऑफ इंजन विद वैगन्स। तो मास ऑफ इंजन कितना है, 8,000, और 5 वैगन्स का हमारा वेट कितना हो गया, 10,000। तो 10 और 8 18,000। तो यहाँ डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 18,000, ठीक है। तो ये जब करके ये कैंसिल करके यदि कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.988 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैंसिल करोगे
तो आ जाएगा 1.988 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे भी देखने में साफ दिख रहा है। ये 18 दूना क्या होता है 36, यानी ये है 35, तो जस्ट उसी के पास में होगा, माने एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, लेकिन जस्ट उसी के पास में ही आना चाहिए। और वो एक कैलकुलेशन करोगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये मिलेगा 1.988 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखें तो ये कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg। एक हमारा जो व्हीकल है ऑटोमोबाइल व्हीकल, लाइक बाइक, कार, ऐसवान, ठीक है ना, इतना केजी का है। अब ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, यानी व्हीकल के जो व्हील्स हैं उसके और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगेगा ना। ठीक है, रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, वो कह रहा है कि कितना फोर्स चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स कितना चाहिए टू बी स्टॉप्ड द व्हीकल इज, अच्छे, व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि वो गतिमान है या जो भी है, कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उस पर निगेटिव एक्सेलरेशन, कहने का मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है। ये जो एक्सेलरेशन है निगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन, मंदन त्वरण है। ठीक है, तो मंदन त्वरण यदि ये साफ साफ दिया हुआ है तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स, F इक्वल टू m इंटू ए, डायरेक्ट यहाँ पुटअप कर दो, ये जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, और निगेटिव यदि कह रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसे निगेटिव मान लें, तो ये जो फोर्स आएगा वो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू का फोर्स आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू का फोर्स का फोर्स मीन्स क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये यहां से हम वैल्यू पुटअप कर दें तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 1.7, ये हल करें तो ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2550 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 2550 न्यूटन। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v। ठीक है, तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आंसर दे रखा है a इक्वल टू mv का होल स्क्वायर नंबर सेकेंड यानी b mv स्क्वायर c 1/2 mv स्क्वायर एंड d mv। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर माइंड कंसेप्ट। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर माइंड कंसेप्ट, यानी दिमाग का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ये डिपेंड है। हमें ये पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम यानी समवेग, हिंदी में इसे बोलते हैं समवेग। समवेग यानी द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और योर करेक्ट फार्मूला ऑफ मोमेंटम, P स्मॉल p से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू m इंटू v। तो करेक्ट, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, D। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी D। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी क्षैतिज बल का प्रयोग करके, ठीक है ना, आप ए 200 यानी 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज करते हैं, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट, और इतना फोर्स जब हम यूज करते हैं तो इंटेंड टू मूव यानी गतिमान होने की दशा में, ठीक है ना, गतिमान होने की दशा में, गतिशील नहीं हुआ, गतिमान होने की दशा तक पहुंच गया है, ठीक है ना, लेकिन वो अभी गतिशील नहीं हुआ। इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट, एक वुडन कैबिनेट यानी लकड़ी का एक बॉक्स टाइप का है, जिसको खिसकाने के लिए अभी हम पिछले क्वेश्चनों में इस टाइप का चर्चा किए थे कि यदि कोई गट्ठा रखा हुआ है, एक आदमी धक्का दे रहे हैं तो वो हिल नहीं रहा, दो आदमी धक्का दिए तो भी नहीं हिला, लेकिन तीसरा आदमी यदि उसके साथ सबमिट हो गए, एक साथ धक्का दे रहे हैं तो वो हिलने का कंडीशन, अब वो मैंने अब लगा जो हल्का भी कोई अपना बल थोड़ा सा बढ़ा के लगा दे ना, तो वो मूव कर जाएगा यानी हिल जाएगा, अपने पोजीशन से चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज कर सकता है। तो उस कंडीशन के वही कंडीशन यहाँ कर रहा है ये कि कैबिनेट ए क्रॉस ए फ्लोर ए कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी, वो समनियत माने समान चाल से वो मूव करने की कंडीशन में पहुंच जा रहा है। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी द एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, जो कि कैबिनेट ही फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सर्ट करता है ना, तो वो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, यही बल होगा, यही जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ताकि वो इंटेंड हो रहा है मूव करने की दशा में अब पहुंच रहा है, यानी 200 न्यूटन से थोड़ा सा भी, कहने का मतलब रत्ती भर बल का मान हम 200 से ज्यादा कर दें तो हमारा कैबिनेट क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो वो लिमिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स इन बिटवीन फ्लोर एंड द कैबिनेट, ठीक है ना, वुडन कैबिनेट। तो यहां हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 200 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से ये हम आज कुछ क्वेश्चन देखे बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, और ये यदि बच्चों को वीडियो पसंद आए यानी ये न्यूमेरिकल समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आए, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य ना भूलें, ताकि सबका साथ सबका विकास संभव हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।